राजस्थान के जैसलमेर जिले में सुनहरी रेत के विशाल मैदानों के बीच एक जगह है जहां समय जैसे रुक गया है। उस जगह का नाम है कुलधरा। आज वहां सिर्फ टूटे हुए घर हैं, बिना छत की दीवारें हैं और वीरान गलियां। लेकिन कभी यहां जीवन था, रोशनी थी, हंसी थी, लोग थे। और फिर एक रात में सब गायब हो गया। ना कोई निशान, ना कोई अफरा तफरी, ना कोई सामान बिखरा हुआ। बस ऐसा लगा जैसे गांव ने खुद को खाली कर दिया हो। जब कुलधरा बसा हुआ था, करीब 200 साल पहले, कुलधरा एक समृद्ध गांव माना जाता था। यहां रहने वाले लोग मेहनती थे, समझदार थे और अपने रीति रिवाजों से गहराई से जुड़े हुए थे। गांव पत्थरों से बना था, सीधी गलियां, आंगन वाले घर, मंदिर, कुएं, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से बना हुआ। रेगिस्तान के बीच होने के बावजूद यहां पानी की व्यवस्था थी, खेती होती थी, व्यापार होता था। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक जीता जागता समुदाय था। लेकिन धीरे धीरे गांव के ऊपर एक अनजाना दबाव बढ़ने लगा। ऐसा दबाव जिसे लोग महसूस तो कर। वो आखिरी रात, कहते हैं एक रात चांद आसमान में पूरा था, हवा बिल्कुल शांत थी और गांव में हर घर में दिए जल रहे थे। लेकिन उस रात कुलधरा में नींद नहीं थी। लोग अपने घरों से बाहर थे, धीमी आवाज में बातें हो रही थीं, जैसे कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा हो। फिर रात गहरी हुई और उसके बाद जब सुबह होगी तो कुलधरा खाली था। पूरा गांव, हर घर, हर गली, ना कोई इंसान, ना कोई पशु, ना कोई सामान, बस अध खुले दरवाजे और बुझ चुके चूल्हे, जैसे लोग उठे हों और बिना पीछे देखे चले गए हों। लेकिन गए कहां? सबसे बड़ा सवाल यही है। इतना बड़ा गांव, सैकड़ों लोग बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकते हैं? ना किसी ने रास्ते में उन्हें देखा, ना आसपास के गांवों में उनका कोई पता चला। ऐसा लगता है जैसे वो रेत में घुल गए हों। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने खुद अपनी जमीन छोड़ दी, कुछ कहते हैं उन्होंने जाते जाते जगह को शांत नहीं छोड़ा। आज का कुलधरा। आज जब कोई कुलधरा जाता है तो वहां सिर्फ पत्थर दिखते हैं। लेकिन अगर आप कुछ देर खामोशी में खड़े रहें तो महसूस होता है कि ये जगह सिर्फ खंडहर नहीं है। यहाँ की हवा भारी लगती है, आवाजें साफ नहीं गूंजती, कदमों की आहट अजीब लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो, कोई जो वहां रहता था और अभी भी अपनी जगह छोड़कर नहीं गया। दिन में ये एक ऐतिहासिक स्थल है, पर जैसे ही सूरज ढलता है माहौल बदल जाता है। दीवारों की परछाइयां लंबी हो जाती हैं, टूटे दरवाजों के बीच अंधेरा जमा होने लगता है और सन्नाटा इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन भी ज्यादा सुनाई देने लगती है। कहते हैं रात में वहां रुकने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने महसूस किया है कि रात के बाद कुलधरा सिर्फ खंडहरों का गांव नहीं रहता। कुलधरा सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव नहीं है, ये एक अधूरी कहानी है जो पत्थरों में आज भी दर्ज है। जब इतिहासकारों ने इस जगह को समझने की कोशिश की तो उन्हें टूटी दीवारें तो मिली, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिला। गांव के घर ऐसे खड़े हैं जैसे लोग अभी लौट आएंगे। गलियां वैसी ही हैं जैसे रोज इस्तेमाल होती रही हों। मंदिर अब भी मौजूद है, पर पूजा की आवाज नहीं आती। सब कुछ है सिवाय लोगों के। जब किसी जगह को अचानक छोड़ा जाता है तो वहां अफरा तफरी के निशान मिलते हैं, बिखरा सामान, टूटे बर्तन, अधूरे काम। लेकिन कुलधरा में ऐसा कुछ नहीं दिखता। यहाँ घर खाली हैं पर अस्त व्यस्त नहीं, जैसे जाने से पहले सबने तय कर लिया हो पीछे मुड़कर नहीं देखना। कुछ दरवाजे आधे खुले हैं, जैसे हवा ने नहीं बल्कि किसी ने जल्दी में छोड़ा हो। कई लोगों ने बताया है कि कुलधरा के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। ना कोई आवाज, फिर भी लगता है जैसे शोर हो। ना कोई दिखाई देता है, फिर भी लगता है जैसे कोई आसपास चल रहा हो। रेगिस्तान की हवा आमतौर पर खुली और हल्की होती है, लेकिन कुलधरा में वही हवा भारी लगती है, जैसे वो अपने साथ पुरानी यादों की परतें लेकर घूम रही हो। दिन में पर्यटक आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और लौट जाते हैं, पर जैसे ही सूरज ढलता है वहां का माहौल बदल जाता है। टूटे घरों के अंदर अंधेरा जल्दी घिराता है, खिड़की रहित दीवारों के बीच साए अजीब आकार लेने लगते हैं। कुछ लोगों ने महसूस किया है कि उन्हें लगा जैसे कोई पास से गुजरा हो, पर पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। कुछ ने कहा उन्हें अपने नाम जैसी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई साफ शब्द नहीं, बस एहसास। कुलधरा के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है। दीवारें टूटी हैं, लेकिन ढांचा अब भी खड़ा है।
वहां खड़े होकर अगर कुछ देर आंखें बंद करे तो ऐसा लगता है जैसे जगह खाली नहीं है, जैसे वहां कभी रोज आरती होती थी, घंटियां बजती थीं और अब भी वो ध्वनि कहीं बहुत हल्की परत में मौजूद है, बस सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। कुलधरा की गलियां सीधी हैं, लेकिन उनमें चलते हुए अजीब सा एहसास होता है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें लगा जैसे वो एक ही जगह से बार बार गुजर रहे हों, जैसे रास्ते सीधी नहीं बल्कि यादों में घूम रहे हों। रेत पर कदमों के निशान जल्दी